Welcome students. I welcome you all in Northeast PSA. In our today's session, we are going to talk about the formation of cyclones, that how your cyclones has been formed, okay, how they are formed, what is the reason for the formation of the cyclones, okay. So before going further, the actual process of the formation of cyclone, we first have to understand that what are the important factors that leads to the formation of cyclone. कुछ आपके एक basic criteria होते हैं, सेम तरीके से आपके क्या important factors हैं, क्या आपके वो पॉइंट हैं, वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपके साइक्लोन फॉर्म होता है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वी हैव दैट देयर शुड बी अ एम्पल अमाउंट ऑफ वार्म टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सी. आपके समुद्र के जो सरफेस आपका होता है, सी का जो सरफेस होता है, उस पर आपका एक प्रॉपर अमाउंट, एम्पल मीन्स प्रॉपर, there should be a proper amount of warm temperature. Warm temperature होना चाहिए, and the temperature should be 27 degrees Celsius. At least it should be 27 degree Celsius. Okay, coming to the second one, students, that is the instability in the atmosphere. आपका atmosphere stable नहीं होना चाहिए. Stable का मतलब क्या होता है? आपकी dry conditions आती हैं. When the atmosphere is unstable, it leads to the conditions. What kind of condition? The moist conditions, the wet conditions. Wet means आपकी rainfall conditions लेके आते हैं ये. Okay. Moving to the next, students, that is the आपका how the Coriolis force is impacting the area so that the low pressure area can be created. The third important one is the importance of the Coriolis force, that how your Coriolis force is acting on that. First of all, you have to understand, student, that a Coriolis force deflects in which particular one. Coriolis force deflects right in the north and left in the southern hemisphere. Okay, that is important. Many of the people consider that the Coriolis force is like this. Okay, but in actual, the Coriolis force is like that, student. इस तरीके से आपकी कोरिलेस फोर्स होते हैं, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हियर वी हैव इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज and there we have is the anti-clockwise direction. Okay, the important one. Then what is the next important conditions for that one? It is the when the humidity is high, the humidity should be high. अगेन आपका साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ह्यूमिडिटी, जो आपकी नमी होती है आपके एटमॉस्फेयर के अंदर में, जो आपके सराउंडिंग के अंदर में, वो नमी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. ओके, इन द लोअर टू द मिडल लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर, हायर ट्रोपोस्फियर में आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए. देन डिस्टर्बेंस इन द प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल एरिया, जो आपका समुद्र वाला एरिया है, जो आपका ओशन वाला एरिया है, वहां पर आपका डिस्टर्बेंस होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ कामनेस. कामनेस से काम नहीं चलेगा भाई. हमें साइक्लोन फॉर्म करना है तो हमें वहां पे क्या चाहिए? हमें वहां पे हल्ला गुल्ला चाहिए. किसका? एनवायरमेंट का. बेसिकली आपका हल्ला नहीं चाहिए वहां पे, राइट. द लेस लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्टूडेंट, दैट इज द वर्टिकल विंड शेयर इज लो. वर्टिकल डाइवर्जन जो आपका होता है विंड का, जो अपलिफ्टमेंट होता है, वो लो होना चाहिए आपका, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, so these all are the important conditions for the formation of a cyclone. Okay, these are the prior conditions कि अगर ये सब होगा तो ही आपके cyclone बनेंगे. One of the major thing also here, students, that is these cyclones are never formed in the areas which are 5 degree north to 5 degree south. जो आपका होता है इक्वेटर से, ये आपका इक्वेटर है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर की 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक आपका कोई भी किसी भी टाइप का आपका साइक्लोन नहीं आता है. आपके साइक्लोन कब आते हैं? 5 डिग्री से अबव में, अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट्स, देयर इज वन ऑफ द मेजर थिंग इज आल्सो देयर कि आपके जो साइक्लोन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. सो देयर आर टू टाइप ऑफ साइक्लोन्स, इंपॉर्टेंट वन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. साइक्लोन्स आर ऑफ टू टाइप, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. दोनों का फॉर्मेशन सेम है. ओके, डोंट से दैट मैम वन इज साइक्लोन एंड अनदर वन इज एंटी साइक्लोन. वो anticyclone is very different. Here we are talking about the cyclone. So there are two type of cyclone, the tropical cyclone and the extratropical cyclone. Now coming here, students, that is the formation of the cyclone. Okay, कि आपका cyclone का formation कैसा होता है. Coming to the very first statement, that is a cyclone is formed when the warm moist air rises upward over the ocean. As the air moves up, there is a formation of the low pressure areas. So what happened? ये आपका अर्थ है, इक्वेटर है. अब स्टूडेंट्स आपका विंड कहां से चलता है? अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर. अब आपका हाई प्रेशर कब होगा? आपका जब आपका सनलाइट कम आएगा, और लो प्रेशर कहाँ होगा? जब आपका सनलाइट ज्यादा आएगा. तो आपकी जो हवाएं होती है वो कहाँ आती है? पोलर एरिया से टुवर्ड्स द इक्वेटर आपकी हवाएं आती है, राइट. तो क्या होंगी आपकी हवाएं? जब भी आपकी हवाएं बच्चे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है तो हवा हमेशा क्या करती है? आपकी राइज करती है. इफ द लो प्रेशर इज इन द सेंटर, okay, the air will always rise. Just wait a minute, I am showing you here. If the wind is coming from all the directions, from the high pressure towards the low pressure, okay, high pressure,
high pressure, and the low pressure is in the center. Okay, low pressure is in the center. So what will happen? Your wind will definitely rise. Okay, तो यही बात यहाँ पे बताई गई है आपकी that what happened? Low pressure area आपका नीचे है. Okay, air moves upward in the there is a formation of the low pressure area below. आपका लो प्रेशर नीचे है, इसी वजह से आपकी हवा ऊपर क्या कर रही है? राइज कर रही है, राइट? Coming to the second point, now the low pressure area is filled with the high pressure air from the surrounding. अब आपका जो ये लो प्रेशर वाला एरिया है, इसकी हवा ऊपर चली गई, तो ये जगह कौन ले लेगा बच्चे? आपका यहाँ की आपका रिप्लेस कौन कर देगा? कोल्ड एयर आपकी यहाँ पे एयर को रिप्लेस कर देगा. जो आपकी कोल्ड एयर है, जो बाहर से आ रही है, हाई प्रेशर से आने वाली हवा हमेशा कोल्ड होती है. ओके, जो हवा आपके हाई प्रेशर से आ रही है वो इसको क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी इस पॉइंट पे. तो आपके सेंटर में कौन सी हवा आ जाएगी? कोल्ड एयर आपकी आ जाएगी. ओके, there will be a cold air again from the surrounding. Again the next batch of the cool air get warm again. जो ये आपकी ठंडी हवा है, फिर वापस से ये क्या करेगी? आपका वार्म होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, हीट अप करेगी, अगेन ऊपर जाएगी. तो ये साइकिल आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है. This again once again results to the formation of the low pressure in the area and the cycle continues. What happened? कि आपकी जो साइकिल है कंटिन्यूअसली साइड से हाई प्रेशर आने की और ऊपर जाने की हवा की, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, चलती रहती है. And later on with time what happens students? It intensify. This particular cycle intensify. Now what happens? The continuous cycle results in the formation of cloud. जब आपकी हवा ऊपर जाती है, आपने पढ़ा होगा evaporation. Evaporation leads to the formation of condensation. And what is the meaning of condensation? Condensation simply refers to the cloud formation. So what happened? यहाँ से आपकी हवा क्या हो रही है? चारों तरफ से आपकी हवा आ रही है, सेंटर में आ रही है, सेंटर में गर्म हो रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो क्या बन रहे हैं? आपके बादल बन रहे हैं. कौन से बादल बन रहे हैं बच्चे? आपके क्यूमुलस क्लाउड्स बन रहे हैं. क्यूमुलस क्लाउड्स आपके रेनफॉल वाले क्लाउड्स होते हैं, बारिश देने वाले क्लाउड्स होते हैं. ओके, नाउ मोर क्लाउड्स आर फॉर्म. बहुत ज्यादा आपके बादल बन रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में. एज द वाटर फ्रॉम द ओशन इवेपोरेट्स. क्या हो रहा है? आपका पानी इवेपोरेट हो रहा है, राइज हो रहा है, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, राइट? देन दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टॉर्म साइकिल, सॉरी स्टॉर्म सिस्टम. अब इससे क्या बन रहा है आपका बच्चे? एक कंप्लीट लुक एट दिस. दिस इज एंटायर इज द क्लाउड्स. ओके, दीज ऑल आर द क्लाउड्स. ये आपका क्या है? ये आपके क्लाउड्स है. ये आपका सिस्टम क्या हो रहा है? स्टॉर्म बन रहा है, इंटेंसिफाई कर रहे हैं आपके क्लाउड फॉर्मेशन. एज द स्टॉर्म सिस्टम rotates. Now important word here is students, that is rotate faster and eye is formed in the center. Let me complete the entire sentence. Okay, this leads to the formation of storm system. Storm system, as a storm system rotates faster and eye is formed in the center. The eye of the storm is considered to be the calm, clear part. The air pressure in the air in the eye of the storm is low. Respect that. Okay. Then we have the depending on the strength of the wind produced, the cyclone is divided into the different classes. Okay, just leave this particular thing. Okay, now I have said you before also that there is a pressure belt system. Student, हमारे अर्थ पर pressure belt system होता है. Okay, this is the equator. Equator is having the low area. Then we have is this particular one. हमारा इस तरीके से आपका divided होता है. Okay, low pressure area, high pressure, low pressure, high pressure. Same goes to the south. That is the equator. Okay, this is the equator. The same goes to the south. That is the high pressure, low pressure, and the high pressure. That is the 90 degree. Your Antarctic Circle, Tropic of Capricorn. ऐसा आप consider करके चलिए. This is your equator, your Tropic of Cancer, Arctic Circle, and your again the North Pole. Okay. So what happened is I have already tell you that the wind is moving from the high pressure towards the low pressure. Okay. अब मैंने क्या बोला? आपके साइक्लोन कहाँ बन रहे हैं? 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ इक्वेटर पे नहीं बन रहे हैं, राइट? तो इक्वेटर का आप इतना एरिया छोड़ देते हैं हम, ठीक है? इतना एरिया हमने छोड़ दिया इक्वेटर का. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द विंड्स आर मूविंग फ्रॉम द हाई एरिया टुवर्ड्स द लो एरिया. इस तरीके से आपकी हवाएं मुड़ रही हैं. ओके, यहाँ बच्चे कोरिलेस फोर्स, अगेन अंडरस्टैंड द थिंग. कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस फोर्स क्या होती है आपके? कोरिलेस फोर्स हमेशा आपकी एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, आपकी अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट. ओके, अगर अब आप कोरिलेस फोर्स बच्चे मतलब होता है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ओके, बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो व्हाट हैपन? अगर आप किसी भी चीज को, हाई प्रेशर यहाँ पर है, एग्जैक्टली लो प्रेशर यहाँ पर है, राइट? Top to top, right? High pressure and low pressure. If the wind will blow from this high pressure towards this low pressure, तो wind क्या होगी आपके? इस राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी. कहाँ हो जाएगी डिफ्लेक्ट? राइट साइड में. आप बोलोगे मैम दिस इज लेफ्ट. बच्चे यहाँ से कंसीडर करो, यहाँ आपकी मुंडी है, आपका सर किस साइड है? यहाँ ऊपर है, तो आपका ये साइड कौन सा होगा?
This will be your right and this will be your left. Same goes to here also. Now in the southern hemisphere, क्या हो रहा है आपका कोरिलेस फोर्स, आपके अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में बच्चे ऑपोजिट मूव करते हैं, तो हियर यू विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, तो हियर वी हैव द विंड मूविंग. आपकी हवाएं कैसे हो रही हैं, यहां से लेफ्ट की तरफ आ रही हैं और यहां से आपके राइट से आ रही हैं. बट व्हाट हैपन, नाउ कंसीडर द इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट हैपन स्टूडेंट्स आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, ये कैसे हो जाती है आपके, टर्न हो जाती है, इनका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. सेम तरीके से ये इनका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है. तो व्हाट हैपन, इट क्रिएट्स अ सर्कुलर पैटर्न. देखिए ये आपका क्या बना दिया इसने, एक सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर दिया. इट क्रिएट्स अ सर्कुलर पैटर्न एंड दिस सर्कुलर पैटर्न इज नोन एज योर साइक्लोन. इसी वजह से जब भी आप साइक्लोन का फोटो देखते होगे तो आपको ये दिखता होगा इस तरीके से. हाउ इट हैपन बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स प्लस द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, जैसे ही आपकी हवाएं इक्वेटर को क्रॉस करती हैं उनका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है उनका डायरेक्शन. एंड व्हाट हैपेंस, दिस साइक्लोन्स आर हैविंग अ सर्कुलर शेप. ये आपका जो ये है व्हील टाइप जो आपका होता है, ये लाइक दिस जलेबी वाला, राइट. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन. ओके, इस तरीके से आपका साइक्लोन जो है बच्चे वो दिखता है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज द आई ऑफ द सेंटर और द स्टोम of or the eye of the storm. Okay, this is known as the eye of the cyclone or it is also known as the eye of the storm because आपका ये साइक्लोन क्या है, एक कंप्लीट एक स्टॉर्म सिस्टम है, राइट. यहाँ पर बच्चे क्या होता है आपका, दिस एरिया इज द काम एरिया. ये आपका एकदम शांत एरिया होता है. क्यों, बिकॉज यहाँ से ऊपर में आपकी हवाएं राइज कर रही होती हैं. अगर टकरा रही होती तो आपका डिस्टर्बेंस होता, बट यहाँ से क्या हो रही है, आपकी हवाएं राइज कर रही. सो दिस एरिया इज वेरी मच मोर काम. यहाँ पर है लिखा हुआ है आपका, व्हाट इज हियर, the eye of the storm is considered to be a calm and a clear point. क्या होता है आपका center of the storm or the center of the cyclone, that is your very much more calm. Look at this, this is a calm area. Okay, और इस तरीके से आपका साइक्लोन दोनों साइड में इतना बढ़ रहा है. बच्चे जितना ज्यादा आपका साइक्लोन का डायमीटर होगा, डायमीटर मींस ऑब्वियसली इट इज इन अ सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फॉर्म मींस एक सर्कल का डायमीटर होता है. जितना ज्यादा डायमीटर होगा आपके साइक्लोन का, उतना ही ज्यादा आपका साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव होगा. ओके, चलिए. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू the different names of tropical cyclone in the different parts of the world. Okay, now what they are called in the different parts of the world, your tropical cyclones, because they are forming between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, that's why they are known as the tropical cyclone. Okay, extra tropical cyclone, they are formed in the temperate areas, okay, beyond your tropic of Cancer and Capricorn. So we have the different names students, that is, okay, the first we have is the cyclone, what we call. Okay, what we call is the cyclone. Let me just increase the pen. Okay, then we have is the hurricanes. Okay, uh, hurricanes. Then we have students, that is your typhoon. Then having the typhoon, and there is one more, that is your willy willies. Okay, willy willies, that is S at the last. These are the important terms. Okay, now what they are called, साइक्लोन कहाँ कहते हैं बच्चे इन्हें, इन द इंडियन ओशन रीजन, इन द इंडियन ओशन रीजन. इंडियन ओशन में इन्हें साइक्लोन बोला जाता है. हरिकेन्स दे आर नोन एज इन यूएसए. ओके, यूएस और आपका जो अमेरिकन वर्ल्ड है वो सारा का सारा क्या बोलता है इसको, दे ऑल कॉल देम द हरिकेन्स. मींस योर कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, साउथ अमेरिका, ऑल दे कॉल देम द हरिकेन्स. टाइफून इन द साउथ चाइना सी. South China Sea, they are known as a typhoon, or you can simply call them in China. Okay, China call it typhoon. Typhoon, they are called typhoon in Japan. Okay, Japan call them typhoon. And the last we have, that is the willy willy students, that is the New Zealand. Okay, New Zealand and Australia. Okay, your New Zealand and Australia call it the willy willy, or you just simply call it the New Zealand and Australia. Okay, so these are the different names of cyclone in the world. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी. आई होप कि आपको साइक्लोन का फॉर्मेशन कंप्लीटली समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका साइक्लोन बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ साइक्लोन, प्लस व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द साइक्लोन अराउंड द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी. विल अगेन कम अप विद द सेम काइंड ऑफ सेशन.